नमस्कार। आज हम हमारा टॉपिक लेंगे सहसंबंध, कोरिलेशन। सहसंबंध या हम कह सकते हैं इंग्लिश में कोरिलेशन। कोरिलेशन सहसंबंध क्या है? सबसे पहले हम सहसंबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर विभिन्न विद्यालयी विषयों का एक दूसरे के साथ सहसंबंध किस प्रकार हो सकता है ये हम पढ़ेंगे। सहसंबंध, सहसंबंध का अर्थ है दो या दो से अधिक वस्तुओं को शिक्षा में, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाना। दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ना, ये कहलाता है सहसंबंध। और इसको शिक्षा में हम कहेंगे, शिक्षा के अंतर्गत हम क्या कहेंगे? सहसंबंध या कोरिलेशन। दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है, मिलाकर बताया जाता है, तो वह सहसंबंध होता है और इसको शिक्षा में हम सहसंबंध कहते हैं। ये विभिन्न विषयों का शिक्षण इस प्रकार करवाना। अब देखिए, दो या दो वस्तुओं को, दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ जोड़ना, यानी शिक्षा में क्या होगा? शिक्षा में हम क्या कहेंगे? सहसंबंध। जो विभिन्न विषय हैं, विभिन्न विद्यालय विषय, उनको आपस में जोड़कर पढ़ाना, उनको आपस में जोड़कर पढ़ाना सहसंबंध कहलाता है। इस प्रकार से शिक्षक जब विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। एक विषय को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसे संदर्भ या संबंधित जो संदर्भ आ जाए, एक विषय को जब किसी भी एक विषय को शिक्षक पढ़ा रहा होता है, अध्ययन करवा रहा होता है समय, तो जो दूसरे ऐसा कोई विषय आ जाए या ऐसा कुछ टॉपिक आ जाए जो कि दूसरे विषय से संबंध हो उसका, तो वो क्या कहलाता है? समन्वय या सहसंबंध। जैसे कई बार हम एक विषय को पढ़ाते पढ़ाते कोई संदर्भ देते हैं और उसके लिए दूसरा विषय काम में आ जाता है, तो वो शिक्षा में समन्वय कहलाता है या सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट ने किया। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि सहसंबंध का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ने किया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग हर्बर्ट ने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट ने। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध को यदि देखा जाए और इसके संबंध में विचार प्रकट किया जाए तो हर्बर्ट ने कहा है कि शिक्षा में सहसंबंध होना चाहिए, जिससे एक विषय पढ़ाते समय यदि उसका संबंध अन्य विषय से स्थापित कर दिया जाए तो विषय बहुत ही रोचक और आकर्षक बन जाता है। यानी विद्यालय का जब एक विषय, कोई भी एक विषय पढ़ाया जाता है तो उसका सहसंबंध, फर्स्ट विषय अगर एक विषय पढ़ाया जाए, विषय एक, और उसका संबंध अगर दूसरे विषय से कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, तो वो विषय बहुत ही रोचक बन जाता है। क्या बन जाता है? रोचक।
इसलिए शिक्षा में सह संबंध होना चाहिए, इससे वो आकर्षक बनेगा, आपका जो अध्ययन है वो आकर्षक बनेगा। स्कूल स्तर पर ऐसा कोई विषय नहीं मिलता जो कि एक दूसरे से सह संबंध करके नहीं पढ़ा सकते, इसलिए स्कूल स्तर पर ऐसा कार्य क्षेत्र होना चाहिए और सह संबंध करना चाहिए। वस्तुतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना, इन्हें देखिए जैसे एक विषय ये अपना हो गया सह संबंध, कोई भी एक विषय हम सबसे पहले लेंगे तो ये अपना हो गया सह संबंध। कि सह संबंध किसे कहते हैं? विभिन्न विद्यालय विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना, दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ना, और शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाना। जैसे एक विषय नंबर 1 और विषय नंबर 2 को हमने आपस में जोड़कर पढ़ा लिया तो ये बहुत ही रोचक और आकर्षक बन जाता है इसका शिक्षण। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सह संबंध। हम लेंगे सामाजिक अध्ययन का विभिन्न विषयों से सह संबंध हम किस प्रकार किया जाता है। तो ये कि सामाजिक अध्ययन का सह संबंध एक दूसरे से विभिन्न विषयों के साथ सह संबंध हम पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ सह संबंध। अन्य विद्यालय विषयों के साथ सहसंबंध। तो अन्य विषयों के साथ सहसंबंध किस प्रकार होगा? अन्य विद्यालय विषय और उनके साथ सहसंबंध। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक अध्ययन का इतिहास के साथ, सामाजिक विज्ञान का इतिहास के साथ क्या सहसंबंध है? सामाजिक अध्ययन और इतिहास, सामाजिक अध्ययन और इतिहास इन दोनों के साथ सहसंबंध। सामाजिक अध्ययन, देखिए इतिहास मनुष्य को अतीत की गौरवपूर्ण देन है। इतिहास में हम मानव का अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास हमें अतीतकालीन मानवीय समाज का ज्ञान प्रदान करता है। जॉर्ज फॉर्थ ने लिखा है कि इतिहास न केवल ज्ञान की एक शाखा है जिसे पढ़ने के लिए पढ़ा जाए, वरन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के लिए, जीवन के लिए उपयोगी है। यानी इतिहास जो मानव का अतीत बताता है, इसका अपना एक इतिहास शिक्षण का भी एक अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। और भूतकाल के प्रकाश में वर्तमान को समझना, यानी भूतकाल के जो प्रकाश है
उसको वर्तमान संदर्भ में समझना, प्राचीन जो समय था उसको वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार समझा जाए वो इतिहास में पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य भी वर्तमान पर्यावरण को समझना है। देखिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि भूतकाल को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना, भूतकाल को वर्तमान संदर्भ में समझना। और सामाजिक विज्ञान का भी क्या होता है, इन दोनों के अंदर देखिए बहुत ही एकदम से जुड़ाव है, सह संबंध है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य भी वर्तमान पर्यावरण को समझना होता है। वर्तमान पर्यावरण को समझना सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र होता है। तो इससे समायोजन स्थापित कर सकते हैं और इतिहास और सामाजिक अध्ययन विषय का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इसलिए इतिहास भूतकाल का, अगर भूतकाल की बातें करता है तो इसीलिए सामाजिक अध्ययन है उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाता है। इसीलिए हिल ने लिखा है, इतिहास के शिक्षण से छात्रों को सत्य की खोज करने के लिए तत्पर बनाया जा सकता है और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों और प्रभाव और उसकी सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता उत्पन्न करने वाले अंतर्सद्भाव का विकास किया जा सकता है। देखिए मैं यहाँ एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन राजस्थान को देखें तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे राज्य थे। और छोटे छोटे राज्य क्यों थे? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सामाजिक विज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे होते हैं और उसमें सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक विज्ञान में चूंकि नागरिक शास्त्र भी आता है और उसमें हम अगर देखें राजनीति विज्ञान भी आता है, नागरिक शास्त्र भी आता है, तो उसमें हम अगर देखें कि यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे तो यहाँ छोटे छोटे राज्य क्यों थे? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही भूगोल भी आता है। तो भूगोल को देखते हैं, यहाँ के भूगोल को, यहाँ का भूगोल किस प्रकार का है कि यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है, एक तरफ पहाड़ी इलाका है, एक तरफ मरुस्थल है। तो उन पहाड़ी इलाकों में लोग इतने जो साधन नहीं थे कि वो एक से दूसरी जगह जा सके, या रेगिस्तान इलाके में इतने साधन नहीं थे कि वो एक से दूसरी जगह जा सके, आवागमन के उसमें साधन नहीं थे। तो वहां पर छोटे छोटे राज्य, पहाड़ों में भी छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई अलग अलग, और मैदान इधर रेगिस्तान में भी छोटे छोटे राज्यों की स्थापना, एक से दूसरे स्थान पर जाने की सुविधा भी नहीं थी। यदि मैदानी इलाके हो तो वहां पर जल्दी पहुंचा जा सकता है, लेकिन इन पहाड़ों में और रेगिस्तान में चलना थोड़ा सा दुर्लभ होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर। तो ये सामाजिक विज्ञान देखिए, यहाँ पर हमने सामाजिक विज्ञान का विभिन्न राजनीतिक विज्ञान से भी और भूगोल से भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को हमने समझा है। तो ये एक कोरिलेशन हो गया, इसलिए ये सह संबंध हो गया विभिन्न विषयों के साथ। दूसरा हम लेते हैं सामाजिक अध्ययन का भूगोल के साथ सह संबंध। सामाजिक अध्ययन का भूगोल के साथ सह संबंध। सामाजिक अध्ययन और भूगोल। सामाजिक अध्ययन और भूगोल देखिए कि भूगोल के द्वारा पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है और भूगोल विषय की प्राकृतिक दशाओं का विवेचन करता है। वर्तमान विचारधारा के अनुसार भूगोल मानव का अध्ययन करता है। भूगोल का प्राकृतिक और सामाजिक अध्ययन से भी गहन संबंध है। भूगोल का किससे? प्राकृतिक और सामाजिक, इन दोनों से बहुत ही गहन संबंध है। इसलिए इसको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाज से हम जोड़कर पढ़ा सकते हैं, आधुनिक संदर्भ से जोड़कर हम पढ़ा सकते हैं। वर्तमान समय में भूगोल का विशेष महत्व है
यूनेस्को का मत है कि भूगोल के सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि राजनीतिक विभाजन के उपरांत पृथ्वी के निवासी परस्पर अपने आर्थिक और सामाजिक संबंधों में उत्तरोत्तर निर्भर होते जा रहे हैं। यानी भूगोल के जो महत्व की बात यह है कि राजनीतिक विभाजन के उपरांत जब अलग अलग देशों के विभाजन हो गया तो उसके बाद में यहाँ पृथ्वी के निवासी, देखिए सारे पृथ्वी के वसुधैव कुटुंबकम, सारे पृथ्वी एक कुटुंब है, लेकिन जब इनका राजनीतिक विभाजन हो गया, बहुत सारे देश अलग अलग बन गए, तो वहां के निवासी परस्पर अपने आर्थिक और सामाजिक संबंधों में एक दूसरे पर निर्भर हो रहे हैं। तो इस प्रकार विद्यालय पाठ्यक्रम में भूगोल को अन्य कोई ऐसा विषय नहीं है जो छात्रों में ऐसी भावनाएं जागृत कर सके जिसमें विभिन्न देशवासियों के प्रति सौहार्द और सहानुभूति बढ़े। इसलिए भौगोलिक परिस्थिति के मध्य जीवन की दशाओं को भली भांति समझ सके कि भौगोलिक दशाएं, विभिन्न जो भौगोलिक दशाएं हैं, विभिन्न भौगोलिक दशाएं, उसके अंतर्गत भौगोलिक दशाओं में दूसरी कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि इस भूगोल के अलावा कि वो मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सके। मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध, जो मानवीय जीवन है उसमें घनिष्ठ संबंध वो स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए सामाजिक विज्ञान को भूगोल के साथ भी इसका सह संबंध हम करके पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन और नागरिक शास्त्र। सामाजिक अध्ययन और नागरिक शास्त्र। सामाजिक अध्ययन और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका समाज के प्रति मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं और वह किस प्रकार अपने समाज का एक आदर्श नागरिक और उपयोगी सदस्य बन सकता है, इन्हीं नागरिक शास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि समाज के प्रति मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार वह समाज का एक आदर्श नागरिक बन सकता है और एक उपयोगी सदस्य बन सकता है इस समाज का। मनुष्य इन समस्त बातों का ज्ञान नागरिक शास्त्र के अध्ययन में लेता है। तो इसके अतिरिक्त वह मनुष्य को अपने कुटुंब, अपने पड़ोसियों, अपने नगर, प्रदेश, देश, संपूर्ण विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान करवाता है। कौन है? नागरिक शास्त्र। कि इस मानव का विभिन्न कर्तव्य क्या हैं इसके बारे में, और उसके अधिकार क्या हैं। देखिए, अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसलिए उसके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में नागरिक शास्त्र ज्ञान देता है। और इससे नागरिक शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके समाधान के लिए भी ये सहायक है। मानव के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो भी इसके किस प्रकार से होने चाहिए। तो इस संदर्भ में बाइनिंग ने लिखा है कि नवीन नागरिक शास्त्र को प्राय सामुदायिक नागरिक शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। यानी अभी वर्तमान संदर्भ में क्या है, नागरिक शास्त्र को धीरे धीरे इसका नाम क्या हो रहा है, सामुदायिक नागरिक शास्त्र। यानी समुदाय की नागरिक शास्त्र, इस समाज की नागरिक शास्त्र, इस समाज में क्या हो रहा है उसकी शास्त्र है ये। तो जिससे सामाजिक वातावरण के प्रति छात्रों के संबंध पर, और ये सारे के सारे क्या हैं, किसमें आएंगे? सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक वातावरण, एक मनुष्य के सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही ये सारा आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र को भी इसके सहसंबंध करके पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन और अर्थशास्त्र। हम सामाजिक अध्ययन को अर्थशास्त्र से जोड़ते हैं। सामाजिक अध्ययन का अर्थशास्त्र से क्या रिलेशन है? अर्थशास्त्र
क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। यदि सामाजिक दृष्टि से वो एक दूसरे से संबंधित है, वो समाज में रहकर अपना जीवन यापन करता है। और इसलिए इस प्रकार सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की अपने जीवन यापन को विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है। अपने जीवन यापन के लिए वो काम करता है और मनुष्य का अर्थ से संबंधित यानी अपने आर्थिक जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो अर्थ, उसको धन चाहिए, अर्थ चाहिए और धन चाहिए, और इसके लिए वो विभिन्न क्रियाएं करता है, विभिन्न काम करता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन क्या है? जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन, व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन। तो जीवन के सामान्य व्यवसाय में, देखिए यहां पर जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यानी जीवन का सामान्य व्यवसाय, जीवन में हम क्या कर रहे हैं वो इसका अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं को उस भाग की जांच की जाती है जो जीवन यापन की आवश्यक सामग्री के उपयोग के लिए और उपलब्धि से अधिक घनिष्ठता से जो संबंधित होती हैं, वो इस अर्थशास्त्र में काम में ली जाती हैं, जो जीवन यापन की आवश्यक सामग्री होती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र शिक्षण से छात्रों को आर्थिक नियमों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का ज्ञान भी, यानी अर्थशास्त्र से क्या पढ़ा सकते हैं कि छात्रों को हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियमों की जानकारी दे सकते हैं। आर्थिक नियमों की जानकारी दे सकते हैं। इसी प्रकार से उनको आर्थिक नियोजन किस प्रकार होगा उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम विभिन्न बातों का ज्ञान उनको देते हैं, तो उससे क्या होगा? बेरोजगारी, जनाधिक्य, निम्न उत्पादनशीलता, इनको समझने में उसको आसानी होगी। और इससे स्पष्ट है हम अर्थशास्त्र से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में इसका विशेष महत्व, इससे क्या होगा? जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही महत्व बढ़ जाएगा। जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही महत्व बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको एक दूसरे से सहसंबंध करके पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अपन सामाजिक अध्ययन के ही विभिन्न और विषयों से सहसंबंध देखेंगे। थैंक यू।